श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी श्लोक नंबर 2 से शुरू करते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनास्पदम् आचार्य अपसगं राजा वचनामृतवृत्तिम्। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। अर्थ क्या? तदा जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराज का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए है। दृष्ट्वा पांडवानिकं व्यूढं, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी हुई सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराज का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराज तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इस सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा का शब्द प्रयोग किया। आचार्य आश्रमज्ञम, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम देते हैं। नंबर 1, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। नंबर 3, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यह शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरवों और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी
करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूँगा। कारण कि पिता में भीष्म के साथ दुर्योधन का कुटुंबीय संबंध और स्नेह था। भीष्म का भी उसके साथ कुटुंबीय संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। और पहले अध्याय का 12वां श्लोक, वचम्रतीतम, जहाँ अब्रवीतम कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीतम क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है। अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको अगले श्लोक में बताते हैं। पश्योता पांडव पुत्राणामाचार्य महितं च मूमं व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रं तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यवहार रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्याख्या, आचार्य द्रोणाचार्य के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शास्त्र विद्या सीखने वाले होने से आप सभी के गुरु हैं। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि आपने अपने मारने के लिए पैदा होने वाले दुष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमानी है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। द्रुपदपुत्रेणम, यह पद कहने का आश्चर्य है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रौपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिद्वंद पक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रौपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रौपद जो बैर रखता था, उस बैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रौपद पुत्र शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडु पुत्राणाम एताव्यूढ़ा महेति च मोपास्यम, द्रौपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए।
तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष खास आपको मारने के वाले द्रौपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी। अर्थात दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। नंबर 1, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहकार खड़ी थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत दिख रही थी। नंबर 2, पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बहुत बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहते हैं कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडव का सेनापति है तो उसका आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एतापस्यम कहने का तात्पर्य है कि वह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़े हैं, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। बोलो सियावर बोलो शंकर।